हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में सुनिए हिंदी पैडागोजी का फ्रेंड्स हम लोग 25 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन बता दें आप सभी को फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, अच्छे से सभी को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और जितना भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा ना आप कमेंट करिएगा, इसमें 25 क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का उद्देश्य क्या होता है। सुनिए, भाषा सिखाने का जो उद्देश्य होता है ना, ताकि बच्चा फ्रेंड्स उस भाषा का प्रयोग कर सके। क्या कर सके फ्रेंड्स? प्रयोग कर सके। याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। बच्चों को केवल मानक भाषा ज्ञान देना, मानक भाषा हमेशा गलत होता है। सी पढ़िए, कविता और कहानियों को तेजी से दोहराना, एकदम गलत है फ्रेंड, दोहराना कहीं भी सही नहीं होगा। अर्थ को रटवाना, रटवाना भी फ्रेंड्स बिल्कुल गलत है, ये सब कट गया। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। अपनी बात को फ्रेंड्स वो दूसरे के सामने जो है अभिव्यक्त कर दे और इसी कुशलता का फ्रेंड्स विकास करना। आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। लिखना मूल रूप से निम्नलिखित में से क्या होता है। लिखना, राइटिंग जो होता है वो मूल रूप से होता क्या है। ऑप्शन ए पढ़िए, एक अत्यंत कठिन यांत्रिक प्रक्रिया। फ्रेंड्स कठिन प्रक्रिया है क्या? नहीं। केवल सुंदर अक्षरों को छापने की कला है, ये भी नहीं। व्याकरण नियमों को रटने का साधन है, ये भी नहीं। डी वाला पढ़िए, एक तरह का बातचीत है। लिखना क्या होता है? एक तरह का बातचीत होता है जिसमें हम मौखिक या लिखित रूप से व्यक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन होगा, लास्ट में आपको कमेंट करना है कि आप कितना सही कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन, कक्षा 1 के बच्चे विद्यालय आते समय अपने साथ क्या लेकर आते हैं। पहला क्लास का कोई बच्चा है और वह पहली बार विद्यालय आ रहा है, तो अपने साथ क्या लेकर आएगा? कमेंट करिए। हम लोग बी पढ़ते हैं, केवल कोरी स्लेट और कोई भाषा लेकर नहीं आता है, कोई भाषा ज्ञान नहीं होता, ऐसा नहीं है। सी, पाठ्यपुस्तक के सभी कठिन शब्दों के अर्थ, बच्चा भी पहला क्लास में है और पाठ्यपुस्तक के सभी कठिन शब्दों का अर्थ पता होगा क्या? गलत हो गया। ये पढ़ते हैं, अपने घर परिवार व परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा को लेकर फ्रेंड्स वो क्लास में आएगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं 4 नंबर। अगला, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ कहाँ से और किसके लिए होना चाहिए। 4 नंबर क्वेश्चन का बताइए। तो कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ कहाँ से और किसके लिए होना चाहिए, कमेंट करिए। चौथा का सही जवाब, यहाँ पे फ्रेंड्स आपका आंसर सी हो जाएगा। अर्थ से होना चाहिए और किसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का सही जवाब है। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 क्वेश्चन ही होगा, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं हो सकता है। पास का कमेंट करिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं हो सकता है। नेगेटिव आपको खोजना है। डी वाला पढ़िए, सुनी हुई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना। फ्रेंड्स ये कभी भी उद्देश्य नहीं होगा, ठीक है, कि सुनी हुई बात को अगर वो ज्यों का त्यों दोहरा रहा है ना, ये उद्देश्य नहीं होता है। बाकी ये तीनों सही हो जाएगा। हम लोग पढ़ते हैं, संदर्भ के अनुसार, ये फ्रेंड्स हमेशा सही होता है। चित्रकारी को समय की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, ये भी सही है। सी, बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, ये भी सही है। क्या नहीं है? तो सुनी हुई बात को ज्यों का त्यों दोहराना फ्रेंड्स ये बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। अगला, भाषा के विभिन्न कौशलों जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है। छठा का फ्रेंड्स कमेंट करिए। भाषा के विभिन्न कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है। भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं, ये फ्रेंड्स पहला ही ऑप्शन सही हो गया। भाषा के जो कौशल होते हैं वो अंतर संबंधित होते हैं, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सभी फ्रेंड्स अंतर संबंधित होते हैं, ठीक है। अच्छे से याद करना है आपको, मतलब समझना है आंसर को। अगला, भाषा निम्नलिखित में से किसका एक उत्तम साधन होता है। भाषा जो है ना वह किसका एक उत्तम साधन होता है। 7 का बताइए, भाषा निम्नलिखित में से किसका एक उत्तम साधन है। केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ने का नहीं जी, केवल परीक्षाओं में अंक प्राप्त करने का नहीं,
सामाजिक दूरी बनाए रखने का नहीं, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। पढ़ने, लिखने और संप्रेषण करने का माध्यम होता है भाषा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन ये सब नहीं है, आप आराम से आंसर दे सकते हैं। अगला, भाषा सीखने का कौन सा दृष्टिकोण अनुकरण पर सबसे अधिक बल देता है? भाषा सीखने का कौन सा दृष्टिकोण जो है वो अनुकरण पर सबसे अधिक बल देता है? कमेंट करिए। तो अनुकरण की बात हो रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका हो जाएगा व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो होता है अनुकरण पर सबसे अधिक बल देता है। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला, एक बच्चा पढ़ते समय बार बार अटकता है तथा उसे पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है, उसकी समस्या मुख्यतः किससे संबंधित है? बताइए। एक बच्चा जो है ना पढ़ते समय बार बार अटकता है तथा उसे पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है, उसकी समस्या मुख्यतः किससे संबंधित है? फ्रेंड्स कमेंट करिए। तो यहाँ पढ़िए, उसे पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है, पढ़ने में दिक्कत होगा ना तो डिस्लेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्लेक्सिया। अगर पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो उसे डिस्लेक्सिया कहते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है जी। ठीक है, एक लाइक करिएगा फ्रेंड्स, आप लोग को एक लाइक कर देना है और एग्जाम तक मेरे साथ आप लोग जुड़े रहिए फ्रेंड्स, आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है। अगला, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित भाषा की कक्षा में सबसे अधिक बल किस पर दिया जाता है? वाइगोत्स्की के विचार वाला क्लास है, उसमें भाषा की कक्षा में सबसे अधिक बल किस पर दिया जाता है? देखिए, वाइगोत्स्की का विचार क्या था? वह हमेशा समाज को फ्रेंड्स प्राथमिकता दिए थे, वो समाज को बढ़ावा दिए, समाज के बारे में ये वो बोले हैं। ठीक है, तो समाज कहाँ पर है खोजिए, समाज बोलिए फिर अंतःक्रिया, मतलब फ्रेंड वो दूसरों से बातचीत करके सीखते हैं। ठीक है, चलिए 10 का बताइए। तो चलिए, केवल पाठ्य पुस्तक गलत हो जाएगा, पुरस्कार और दंड ये भी गलत है, अकेले बैठकर चुपचाप पढ़ना ये भी गलत है। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, परस्पर अंतःक्रिया पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 11, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्लासरूम में जो है ना अलग अलग भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं, अतः एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? कमेंट करिए। तो डी पढ़ते हैं हम लोग, उनकी भाषाओं की कमियों पर उन्हें दंडित करना चाहिए। फ्रेंड्स दंडित एकदम नहीं करना, गलत हो जाएगा। ठीक है, सी पढ़िए, केवल मानक भाषा का प्रयोग करना ये भी गलत है। आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उनकी भाषाओं को कक्षा में सम्मान देना चाहिए। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका निम्नलिखित में से क्या है? बताइए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा का फ्रेंड्स आपको आकलन करना है तो सबसे अच्छा तरीका कौन है? बताइए आंसर। ऑप्शन ए पढ़ते हैं, सत्र के अंत में केवल लिखित परीक्षा लेना, ये फ्रेंड्स भाषा का आकलन इससे नहीं होगा। ये फ्रेंड्स सबसे अंत में जो ना साल में एक बार आप परीक्षा ले लिए तो उससे आकलन नहीं होगा। ठीक है, श्रुतलेख लिखवाना, श्रुतलेख मतलब क्या होता है? सुनकर बच्चा अगर लिख रहा है ना तो ये भी भाषा का आकलन इसमें नहीं हो पाया, क्योंकि बच्चा जो सुनेगा वो लिख देगा। याद करवाना हमेशा गलत होता है, याद करवाना हमेशा गलत होता है। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, बच्चों के चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, हमेशा फ्रेंड बच्चे को जो है आपको अवसर देना है, वो ऑप्शन हमेशा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि तुम आम बेचोगे तो उसे कितने दाम लोगे और क्यों? जैसे प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अगर तुम आम बेचोगे तो उसे कितने दाम में लोगे और क्यों? तो फ्रेंड्स अगर ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो बच्चा उस पर सोचेगा, अलग अलग तरह से फ्रेंड्स वो अपना जो है ना अपना विचार, अपना खुद का विचार वो व्यक्त करेगा, बताएगा। ठीक है, इससे क्या होगा बताइए? बच्चों को गणित के नियम सिखाना, ऐसा नहीं है। बच्चों को व्यापार की बारीकियों से अवगत कराना। अच्छा देखते हैं आगे, बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करना और उनके अनुभव से जोड़ना। बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब है। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया ना, यदि तुम आम बेचोगे उसे कितने दाम लोगे और क्यों? इससे बच्चा फ्रेंड्स अपना अनुभव शेयर करेगा, जिससे हम बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, एक लाइक आप सभी को कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, एक लाइक जो है ना आप सभी को कर देना है। आगे बढ़ते हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? प्राथमिक स्तर है, ठीक है, उसमें जो है ना बच्चों के लिए बाल साहित्य
का चयन करना है तो उसका मुख्य आधार क्या होना चाहिए, कमेंट करिए। तो रंगीन चित्र और कम पृष्ठ का कोई मतलब नहीं है। केवल कठिन शब्दों का संकलन होना, बच्चों के लिए बाल साहित्य चुनेंगे उसमें केवल कठिन शब्द दे देंगे, एकदम फ्रेंड्स ये गलत है। सी, बच्चों के लिए रोचक विषय वस्तु होना ताकि वे रुचि से अर्जन कर सके, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे मुख्य रूप से किससे जोड़ते हैं, कमेंट करिए। तो व्याकरण नियम गलत, केवल वाला गलत पढ़ना फ्रेंड्स, देखिए सब गलत है। डी पढ़िए, अपनी संस्कृति धरोहर से, क्योंकि भिन्न भिन्न क्षेत्रों को अपनी संस्कृति होती है, भिन्न भिन्न क्षेत्रों की अपनी संस्कृति होती है, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है, 16 का बताइए। प्राथमिक स्तर पर भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। भाषा अर्जन केवल कठोर अभ्यास से ही संभव है, गलत। भाषा अर्जन फ्रेंड्स इसमें अभ्यास की जरूरत नहीं होता है। ठीक है, भाषा अर्जन स्वतः स्वाभाविक रूप से होता है। बी, बच्चे अपनी परिवेश से भाषा को सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, बिल्कुल ये सही जवाब है, आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण चरण कौन सा माना जाता है, लिखना सीखने में। ठीक है जी, राइटिंग, लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है, ऑप्शन ए, केवल अक्षरों को सुंदर बनावट देना, गलत हो जाएगा। केवल वाक्यांशों को शुद्धता से उतारना, ये भी गलत है। अक्षरों को बिना समझे बार बार छापना, ये भी गलत है, आंसर बी हो जाएगा। अपने विचारों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने की क्षमता, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 18, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई योग्यताओं के विकास में चित्र वर्णन किस प्रकार सहायता करता है। भाषाई विकास में जो है ना, चित्र वर्णन किस प्रकार सहायता करता है, ऑप्शन ए, यह बच्चों के रटने का कौशल, रटाना नहीं है। यह बच्चों की सीखने लेखन गति को धीमा करता है, ऐसा भी नहीं है। डी पढ़ते हैं, यह बच्चों की भाषा कुशलता को बेहतर ढंग से समझने और अभिव्यक्त के अवसर देता है, आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। जो लोग भी डी लगा दिए सही जवाब है। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। कक्षा में बच्चों के भाषाई अनुभव को स्थान देने से एक शिक्षक को क्या लाभ होता है। कक्षा में जो है ना, बच्चों के भाषाई अनुभव को स्थान देने से एक शिक्षक को क्या लाभ होता है। बी पढ़िए, शिक्षक का कक्षा में समय बचता है, ऐसा नहीं है। अनुशासनहीनता कम होती है, ऐसा भी नहीं है। ए पढ़िए, शिक्षा का शिक्षण कार्य अधिक प्रभावी और अर्थपूर्ण बनता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट में आपको कमेंट करना है कि 25 में आप कितना सही कर दिए हैं। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। अगला, भाषा कौशलों के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन पूरी तरह से सही है, 20 का बताइए। तो भाषा कौशलों के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन पूरी तरह से सही है। बी पढ़िए, बी वाला ऑप्शन देखिए, बी पढ़िए। तो विभिन्न भाषाई कौशल जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना जो है ना, एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, ये बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये क्लास जो है ना, आप सभी के लिए दिन में 1 बजे से होता है, तो टाइम पे आप सभी को जुड़ जाना है। अगला, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होता है। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है। ऑप्शन ए, पाठ्य पुस्तक के पाठ को हूबहू पढ़वाना, ऐसा नहीं है। मौखिक अभिव्यक्ति का फ्रेंड्स आकलन करना है तो हूबहू पढ़वा देंगे तो बच्चा कैसे बोलेगा, वो तो सेम जो चीज़ है वही पढ़ देगा। सी, केवल कठिन शब्दों का अर्थ नहीं, शांत रहने के लिए कहना नहीं, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। बच्चों से विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना और प्रश्न को पूछना। 22 नंबर क्वेश्चन, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या होता है। भाषा सीखना और भाषा को अर्जित करने में मेन अंतर क्या है। डी पढ़िए, समृद्ध भाषाई परिवेश की उपलब्धता, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 23 नंबर।
23 नंबर क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में भाषिक पृष्ठभूमि की विविधताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को क्या करना चाहिए? भाषिक पृष्ठभूमि की विविधताओं को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए पढ़िए, ठीक है फ्रेंड्स, सभी बच्चों की भाषाओं को कक्षा में सम्मान देना चाहिए और विविध गतिविधियों का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने का कौशल विकसित करने के लिए अर्थ की समझ होना क्यों आवश्यक होता है? पढ़ने का कौशल विकसित करने के लिए अर्थ की समझ होना क्यों आवश्यक है? तो 24 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स यहाँ पे डी पढ़िए, क्योंकि पढ़ने का प्रारंभ हमेशा अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। 24 का डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, सुनी हुई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक कमजोर पहलू क्यों माना जाता है? देखिए, सुनी हुई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक कमजोर पहलू क्यों माना जाता है? सी पढ़िए फ्रेंड्स, क्योंकि यह वास्तविक समझ या संदर्भ के अनुसार अभिव्यक्ति को बढ़ावा नहीं देता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 25 में फ्रेंड्स कितना आप सही कर दिए हैं। क्लास कैसा लगा फ्रेंड्स? क्लास अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। टेलीग्राम से जुड़ना है फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। चलिए हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।